जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम से भी बहुत ही ज़्यादा, बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट से बना होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए दो टाइप्स, दो दो जैसे कि देखिए दो दो टाइप का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ अलग कोशिका है, उसमें कुछ अलग कोशिका है। ये उसके मतलब कि उसके कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्रमुख। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। जो प्रमुख कार्य कर रहा है वो प्राइमरी। जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या होता है? ओवम का निर्माण होता है। तो जो प्राइमरी ऑर्गन है वो ओवम का निर्माण करता है। तो ओवम का निर्माण करता है ओवरी, इसलिए वो प्राइमरी हो गई। उसके बाद जो सारे ऑर्गन आते हैं वो किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। तो देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मैंने पहले से ये ड्रॉ कर रखा है, बना रखा है। और देखिए मैंने लिखा है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी जो होता है उसमें होता है, क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी ओवरी का निर्माण क्या होकर ओवरी का कार्य होता है ओवम का निर्माण। ये देखिए ओवरी है, इसका कार्य क्या होता है? ओवम का निर्माण करना। और जो सेकेंडरी में आते हैं वो होता है ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब आते हैं किसमें? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। तो मैंने पहले से इसे बना रखा है। देखिए ये जो इधर से पहले ये जो ओवरी होता है, ऐसे ओवरी होता है, इसका कार्य होता है ओवम का निर्माण करना। ओवम मतलब होता है अंडाणु। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, और इसका जो कार्य होता है वो होता है ओवम मतलब अंडाणु का निर्माण करना। देखिए ये जो संरचना होती है ये वाली एक्सेसरी डक्ट में आती है, क्योंकि ये जो होती है ओवम का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये इतनी संरचना जो होती है ये क्या होती है? ओविडक्ट के अनुसार आती है ना। तो पहले देखिए इधर से जो ये मैंने अंगुली नुमा संरचना बना रखी है, अंगुली नुमा, इसको बोलते हैं फिम्बरी। ये ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे रहती है जैसे ओवम का रिलीज हुआ, मतलब जैसे ही ओवल्यूशन होता है ऐसे से है, तो ये ऐसे तुरंत उसको कैच करने का कार्य करती है। ये जो होती है फिम्बरी, क्या होती है? ये फिम्बरी। ये झालर नुमा होती है संरचना, और ये करती है ओवम को कैच करने का, ओवम को पकड़ने का कार्य करती हैं। ये जो ओवरी है मतलब ऐसे हवा में नहीं है। ये जो मैंने ये जो बना रखा है ये क्या है? ये इसको बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। तो ये क्या, इससे की कोई संरचना होती है ना, इसे धागा नुमा संरचना, उससे वो अटैच है। देखिए ये वाली जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, और ये वाली जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम। और ऐसे ऐसे भी एक लिगामेंट होती है जो ऐसे ऐसे पूरा मतलब जिससे वो अटैच रहता है, बंधा रहता है, उसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो ओवरी का जो कार्य होता है वो होता है ओवम का फॉर्मेशन करना। ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, जिससे फिम्बरी से जो लिगामेंट जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। और जो मतलब कि यूट्रस से जिस जो लिगामेंट जुड़ा होता है उसको बोलते हैं मीजोवेरियम। तो देखिए ये तीन, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फिम्बरी। और ये वाला जो पार्ट होता है देखिए इस साइड, ये जो इसके बाद वाला जो ऐसी संरचना होती है मतलब जहाँ से फिम्बरी का स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये वाला जहाँ फूला होता है उसको बोलते हैं एम्प्यूला। और जहाँ से ये वाला चीज़ निकला होता है, जहाँ संकीर्ण होता है, इसको बोलते हैं स्थमस। तो जो देखिए फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन फैलो फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसकी खोज फैलोपियन नाम वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। नहीं तो इसका नाम क्या है? ओविडक्ट है। खोज करने के कारण वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम पड़ गया। इसका 3 पार्ट होता है, वो होता है पहला स्थमस, दूसरा होता है इनफंडिबुलम, और तीसरा होता है फिम्बरी। ये देखिए
इस्थमस, जहाँ से ये मतलब यहाँ से जहाँ से निकला है ये इस्थमस। जो ये फूला हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। और ये वाला जो झालरनुमा संरचना है इसको बोलते हैं फिम्बरी। जो ये फूला हुआ पार्ट है इम्प्यूला, यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से ओवम आता है और यहाँ से स्पर्म आता है, तब यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए ये वाला पार्ट क्या होता है, फूला हुआ होता है। जो हमारा गर्भ होता है, जिसको हम इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं, और इसको यूट्रस को वोम्ब भी बोलते हैं। वोम्ब का मतलब होता है कोख, और यूट्रस का मतलब होता है गर्भ। तो इसके दो नाम हैं। ये जो होता है इन्वर्टेड पियर शेप होता है। पियर का मतलब होता है नाशपाती। तो ये जो होता है उल्टे नाशपाती के समान इसकी संरचना होती है। तो ये जो हमारा होता है, ये देखिए मैंने 3 कलर से बनाया है। ये 3 मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो बाहरी वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम। जो अंदर की पार्ट होता है उसको बोलते हैं मायोमीट्रियम, और जो उससे भी अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। तो मायोमीट्रियम में जो होता है वो मतलब मसल्स पाई जाती हैं, और जो एंडोमीट्रियम होता है उसमें रक्त का क्या होता है, संचार होता है। जैसे, और ये वाला क्या, देखिए, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। और एंडोमीट्रियम में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जैसे बच्चा रोपित होता है तो किसमें होता है, एंडोमीट्रियम में होता है। क्योंकि देखिए इसकी जो सतह है ऐसे खुरदुरी होती है, तो इसमें इम्प्लांटेशन होना क्या होता है, आसान होता है। और इसमें क्या होता है, रक्त का संचार होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन वगैरह होता है इसी में आता है। और अब इसके वाले पार्ट में आता है, देखिए ये वाला नीचे वाला पार्ट, जिसको ये वाला क्या है, सर्विक्स है। सर्विक्स, फिर सर्विकल कैनाल, फिर वेजाइना। सर्विक्स और सर्विकल कैनाल, फिर वेजाइना। सर्विकल कैनाल और वेजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। देखिए, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल को हिंदी में बोलते हैं जन्म नाल। मतलब यहीं से जो होता है बच्चे का जन्म होता है, ये सर्वाइकल कैनाल से ही। तो ये वाला पार्ट देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो आता है वो आता है ओवरी। ओवरी क्या का कार्य होता है, ओवम का निर्माण करना। ओवम जो होता है फिम्बरी के द्वारा कैच किया जाता है। फिर यहाँ पर एम्प्यूला में, इन्फंडिबुलम से एम्प्यूला में आता है। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन बाद फिर वो कहाँ आता है, यूट्रस में आता है। यूट्रस में फिर 8वें दिन पर क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है। फिर 9 महीने बाद फिर उसका क्या होता है, जन्म होता है। और जन्म होता है कहाँ से, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए फिर वेजाइना के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर क्या बोला जाता है, जन्म नाल बोला जाता है। अगर लड़की मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एक कंडीशन ऐसी होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ से तो ओवम रिलीज होगा हर 14वें दिन। महीने में एक बार ये वाली ओवरी ओवम रिलीज करती है, दूसरे महीने में ये वाली ओवरी ओवम रिलीज करती है। मतलब पीरियड के 14वें दिन, मतलब 14 डेज पे हर एक ओवरी क्या करती है, ओवम रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन ना होने के पश्चात जो होता है वो ओवम नष्ट हो जाता है, वो ओवम यहाँ पर आता है वो नष्ट हो जाता है। और जो ये हर महीने जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उसका निर्माण जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये एंडोमेट्रियम की दीवार को मतलब बनाता है, और इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा देगा, रक्त संचार बढ़ा देगा। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो दीवार होती है अपने आप टूट टूट के क्या होती है, गिरने लगती है। तो ये जो ओवम आता है वो भी नष्ट होकर के गिरने लगता है, जिसके द्वारा ये वजाइना के द्वारा क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो ये पीरियड कितने दिन रहता है, 5 दिन तक रहता है मैक्सिमम। और इसका जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, किसी में 32 दिन का, मतलब ये हर एक लड़की में अलग अलग होता है। तो पीरियड के दौरान जो होता है लड़कियों को बहुत दर्द वर्द सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और लोगों को भी समझना चाहिए, जागरूक। हाँ, जागरूक रहना चाहिए। ये सब हर एक लड़की में होता है और ये नॉर्मली सी बात है। और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और ये चीज़ समझना भी चाहिए क्योंकि हमारे शरीर का एक अंग है
जानने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। मैम जैसे कोई अंडाणु है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वजाइना के रास्ते से बाहर हो जाता है। यहाँ से जैसे मान लीजिए मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर आता है और जो ये एंडोमेट्रियम की दीवार दोनों नष्ट हो जाती हैं। दोनों नष्ट होकर के ब्लीडिंग के मतलब रक्त के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। तभी ब्लीडिंग करने लगता है। ओके मैम। थैंक यू, धन्यवाद।